हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बायो का जो है आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो लास्ट हमने बता दिया था कि जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है, मधुमेह रोग होता है, वो क्यों होता है। अब उसके आगे का हम पार्ट देखेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो है अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। तो उसका जो लिंक है मैंने अपनी जो है हर वीडियो के नीचे दिया है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डालता हूँ, और उसके अलावा जो है यूट्यूब पे मेरे पोस्ट में जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस डालता हूँ। तो आप वहाँ से भी उनको क्या क्या कीजिए, उनको अटैम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि मधुमेह रोग देखा था हमने, तो इसको बताया था कि इसको इंग्लिश में डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटस का हम आगे देखने वाले थे कि जो हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है DM1 और एक होता है DM2। तो अब इसको एक एक करके देखें। तो हमारे पास जो डायबिटीज़ मेलिटस 1 होता है, ये क्या होता है। डायबिटीज़ मेलिटस जो 1 होता है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो होता है पहले वाला, ये क्या होता है, 40 की उम्र से पहले होता है। 40 की उम्र से पहले होता है। और इस वाले में क्या होता है, जो DM1 होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बीटा सेल नष्ट हो जाती है। बीटा सेल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब बीटा सेल अगर नष्ट हो गई तो ऊपर एक बार चलते हैं वापस से पिछले डायग्राम में। बीटा सेल का काम क्या था, इसमें बीटा सेल का काम था इंसुलिन हार्मोन बनाना। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा था, अपनी गाड़ी पर बैठाकर ग्लूकोज को सेल तक ले जा रहा था, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो था, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बना रहा था। अगर हमारे पास बीटा सेल नष्ट हो गई तो इस केस में क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन जो होगा नहीं बनेगा। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बना तो ग्लूकोज क्या होगा, सेल तक नहीं जा पाएगा। अब इस केस में क्या होगा, अगर बीटा सेल नष्ट हुई तो क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन की, इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है। अब अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो इसका इलाज क्या है हमारे पास। इसका इलाज हमारे पास है, कुछ लोग क्या होता है आपको पता है, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वो क्यों लगवाते हैं, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन इसलिए लगवाते हैं कि उसमें क्या हो, ग्लूकोज जो है उसका आसानी से सेल तक जाके पहुंच सके। उसकी जो गाड़ी है, वो सेल वाली जो गाड़ी है जो ग्लूकोज को लेके जाती है, वो क्या चल सके, वो ईजिली क्या कर सके, ग्लूकोज को सेल तक ले जा सके। तो इसके इलाज में क्या किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्या किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो DM1 है, DM जो 1 है, इसमें क्या हुआ, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो इसको याद रखना है, अगर क्वेश्चंस में आए कि इंसुलिन डिपेंडेंट DM कौन सा है, तो आपको लगाना है DM1। तो पहला वाला जो DM है अपने पास, इसमें इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। अब अगर दूसरी तरफ चले तो अगर ये 40 की उम्र से पहले हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ये होगा 40 की उम्र से, 40 की उम्र के क्या होगा, ये बाद होगा। तो दूसरा वाला जो है अपने पास, ये क्या होगा, 40 की उम्र के बाद होगा। ठीक है। अब अगर इसका नेक्स्ट वाला देखें तो इसमें क्या होता है, बीटा सेल जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। बीटा सेल क्या होती है, नॉर्मल होती है। पहले वाले में क्या था, बीटा सेल नष्ट हो रही थी, बीटा सेल नष्ट हो रही थी तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा था। दूसरे वाले में क्या, बीटा सेल नॉर्मल है, मतलब कि बीटा सेल अगर नॉर्मल है तो अपने पास क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन बनेगा, प्रॉपर बनेगा इंसुलिन हार्मोन। और उसके अलावा वापस से डायग्राम में जाए तो इसमें क्या था कि इंसुलिन हार्मोन जो था अगर बन रहा था तो ग्लूकोज आसानी से अपने पास सेल में जा रही थी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, मैंने आपको बताया था एक स्टेशन होता है, सेल पर क्या होता है, एक स्टेशन होता है। इसको अब मैं बता रहा हूँ,
मैं हर चीज़ें काम पड़ने पर ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पहले बता के आपको वो करूंगा, मतलब कि कंफ्यूज करूंगा। तो इसमें क्या है कि ये जो स्टेशन जो मैं बार बार बोल रहा था कि ये जो गाड़ी आ रही है स्टेशन पर आ रही है, तो इस स्टेशन को बोला जाता है, सेल में बोला जाता है रिसेप्टर। तो इसमें बोलेंगे, इसको स्टेशन को बोलेंगे रिसेप्टर। तो क्या होता है दूसरे वाले केस में, क्या होता है DM2 वाले केस में, क्या होता है DM2 वाले केस में क्या होता है, अपने पास बीटा सेल तो क्या होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन होता क्या है कि इसमें क्या होता है, रिसेप्टर जो होते हैं, स्टेशन, जो स्टेशन है जिसको बोल रहे हैं अपन रिसेप्टर, जिसको हम बोल रहे हैं रिसेप्टर, ये रिसेप्टर क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब अगर ख़राब हुआ तो केस तो दोनों वही है कि भाई ग्लूकोज नहीं पहुंच रही, तो दूसरे केस में भी क्या होगा, रिसेप्टर खराब, अब ग्लूकोज क्या होगी, अगर स्टेशन ही हमारे पास नहीं होगा तो गाड़ी नहीं रुकेगी वहाँ पे। दैट मीन्स कि रिसेप्टर खराब होते ही क्या होगा, ग्लूकोज जो है अपने पास यहाँ पर नहीं आ पाएगी, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, सेल तक नहीं आ पाएगी और माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाएगी। तो इस केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में क्या होगा, स्टेशन जो है रिसेप्टर खराब हो जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा, इसका इलाज जो है, इसका इलाज जो है, इसका इलाज अपने पास, हम मेटफॉर्मिन करके गोली आती है, मेटफॉर्मिन करके, तो वो क्या होता है, मेटफॉर्मिन करके एक आती है, तो हम क्या लेते हैं, उसको लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे DM2 जो होता है वो सही हो जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस 2 जो है हमारा सही हो जाता है। तो उसमें इस केस में क्या होता है, स्टेशन क्या होता है, ये क्या होता है, टेम्प्रेरी एक तरीके से, ये मान लो कि स्टेशन बनाती है, तो टेम्प्रेरी हम क्या होंगे, टाइम टाइम से गोली लेते रहेंगे तो बनाती रहेगी, ग्लूकोज क्या होगी, गाड़ी पर बैठकर सेल तक आती रहेगी, तो और अपना काम क्या होगा, आसानी से चलता रहेगा। तो इस वजह से DM2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट DM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट DM, डायबिटीज़ मेलिटस। तो दैट मीन्स कि पहला वाला जो था ये इंसुलिन डिपेंडेंट DM था, और दूसरे वाला क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट DM है। तो जो पहला वाला है ये तो क्या है, अपने इस बीटा सेल नष्ट हो जाने के कारण होता है, लेकिन दूसरे का कारण क्या है, ये जो होता है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है जीवन शैली से होने वाला रोग, जीवन शैली से होने वाला रोग। तो आप देखते हो कि 40 से कम वालों को जनरली बहुत कम शुगर होती है, लेकिन 40 के बाद जाती क्या होता है, लोगों को शुगर स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक एज के बाद जाके क्या होता है, लोगों को क्या होती है, शुगर स्टार्ट हो जाती है। तो उसका कारण क्या होता है कि हमारा जो होता है मीठा खाना होता है, या फिर ख़राब खाना, उस टाइप का कुछ जो होता है। तो क्या होता है, मीठा खाना होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो चीज़ें क्या करती है, हमारे क्या करती हैं, 40 के बाद क्या करती है, शुगर को क्रिएट कर देती है। तो वो जो होती है अपने पास शुगर जो होती है 40 के बाद वाली, वो होती है DM2 वाली शुगर होती है अपने पास। तो उसमें क्या होता है, मीठा बढ़ जाने पर क्या होता है, और मीठा बढ़ जाने पर या फिर क्या होता है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उस केस में होता है अपने पास DM2। और DM1 तो होता है 40 से पहले, जिसमें क्या होता है बहुत मतलब कम ही होता है, बट बीटा सेल नष्ट होने पर होता है, ये वाला केस जो होता है बीटा सेल नष्ट होने पर होता है। तो DM2 मैंने बता दिया कि आपको ये होता है जीवन शैली से होने वाला रोग। अब उसके बाद अपन ने देख लिया पूरा, इंसुलिन हार्मोन देख लिया, इंसुलिन हार्मोन देख लिया, उसके वर्क देख लिया, कैसे एनर्जी बनती है, कैसे अपनी बॉडी काम करती है, ये सब अपन ने देख लिया। अब उसके बाद अगर अपन आगे चलें, तो इंसुलिन हार्मोन का देखने के बाद अगर आगे चले, तो सेकंड अपन देखते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मैंने बताया था आपको, देखिए डायग्राम पे वापस चलते हैं, वापस से चलते हैं डायग्राम पे। तो पीयूष ग्रंथि जो थी मैंने बताई थी, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हाइपोथैलेमस में होती है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि का अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, आज इसके बेसिकली क्या करेंगे अपन, इसमें देखेंगे कि इसके पार्ट में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, सिर्फ इतना देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम उस एक एक हार्मोन को पढ़ेंगे कि क्या इस किस हार्मोन का क्या काम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, इस टाइप से क्या होता है, 3 लोब बने होते हैं अपने पास। इसमें क्या होता है, 3 लोब बने होते हैं, मतलब अपने पास क्या होती है, 3 पालियाँ होती है। तो इस वाली को क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे अग्रपाली, मतलब कि एंटीरियर लोब। सेकंड वाली जो होती है अपने पास, इसको बोलेंगे मध्यपाली, मतलब कि मिडिल लोब। उसके अलावा अगर थर्ड वाली देखें तो ये अपने पास होती है पश्चपाली। पश्चपाली को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। तो अपन ने देखा कि अपनी पास पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हाइपोथैलेमस में होती है, और पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं इस पीयूष ग्रंथि के। जिसका पहले वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अग्रपाली, सेकंड वाला मिडिल वाला जो होता है उसको बोलते हैं मध्यपाली, और थर्ड वाला जो होता है अपने पास तीसरा होता है पश्चपाली। अब एक एक करके इसमें से देखते हैं कि अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली से कौन कौन से हार्मोन अपने पास निकलते हैं। तो अपन देखें तो अपने पास जो अग्रपाली होती है इसमें जो हार्मोन होता है पहले वाला जो अपन पढ़ेंगे अपन सारा डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बायो जो है पूरी रट जाएगी एक तरीके से, और बाद में क्या होगा, एक बार रिवाइज करोगे तो ईजिली याद आएंगी, हर चीज़ें याद आएंगी, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है, पीयूष ग्रंथि में जो अग्रपाली जो होती है इसका पहले वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो हार्मोन बनते हैं, पहला जो हार्मोन बनता है वो अपने पास होता है जीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इसको बोलेंगे हिंदी में वृद्धि हार्मोन। तो इसको आप हिंदी में लिख लेना, जो जीएच हार्मोन जो होता है इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या फिर वृद्धि हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन होता है अपने पास प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये, ऐसा नहीं कि अभी याद करना है, याद आसानी से हो जाएगा, आपको बाद में याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बार बार इसको रिवाइज करोगे। वो जब अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे तो इस ऑटोमेटिकली याद होगा कि आपको कौन से पाली से कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हार्मोन होता है वो अपने पास होता है टीएसएच हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये अपने पास निकलता है थायराइड ग्रंथि से। ये बाद में बताऊंगा, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। वैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसका, बट जब अपन देखेंगे ना तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो इजीली याद हो जाएगी आपको। अभी सिर्फ आपको देखना है कि अग्रपाली से कौन सा हार्मोन निकलता है, उसके अलावा इसमें पश्चपाली मध्यपाली से कौन सा हार्मोन निकलता है पीयूष, और इसकी जो फुल फॉर्म है बाद में ऑटोमेटिक याद होगी, कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद चौथा हार्मोन जो होता है ये अपने पास होता है एसीटीएच हार्मोन। ये होता है, ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। एसीटीएच हार्मोन जो होता है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। उसके अलावा अपने पास 2 होते हैं, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। तो ये जो होते हैं अपने टेस्टिस एंड ओवेरी से निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन जो होते हैं दोनों ये जो होते हैं टेस्टिस या फिर ओवेरी से निकलेंगे, ठीक है। तो अपन ने अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन देख लिए। उसके बाद अगर मध्यपाली पर चले तो इसमें जो होता है एक हार्मोन निकलता है, ये है एमएसएच हार्मोन। इसको ये जो निकलता है ये पीनियल ग्रंथि से निकलता है। एमएसएच हार्मोन जो होता है ये पीनियल ग्रंथि से निकलेगा। उसके अलावा जो इसमें से एक ही निकलता है, और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके अलावा अगर पश्चपाली से देखें तो इसमें अपने निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके अलावा अगर देखें इसमें निकलता है एडीएच हार्मोन। इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन, ही दूसरा इसका नाम होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। फुल फॉर्म याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में इजीली याद हो जाएंगे आपको सारी, जो है अपने पास सारी फुल फॉर्म आपको बाद में याद हो जाएंगी। तो अपन ने आज देखा इस वीडियो में कि पीयूष ग्रंथि से अपने पास क्या होती हैं, 3 पालियाँ होती है, जिसमें कि अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली होती है। और इसमें अग्रपाली से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, मध्यपाली से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और पश्चपाली से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा कि जो अपने पास डीएम जो होता है, मधुमेह रोग जो होता है, ये DM1 और DM2 टाइप के होते हैं, और ये कब होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, मैंने बता दिया। उसके अलावा इसका इलाज बता दिया कि किस केस में कौन सा इलाज लिया जाता है। उसके अलावा हम जो है एक छोटा सा पार्ट और देख लेते हैं
एक छोटा सा पार्ट और देख लेते हैं। तो अपने पास मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि जो होती है अपने पास पीयूष ग्रंथि होती है। तो मास्टर ग्रंथि का नियंत्रण किस पर होता है, ये अपन देख लेते हैं। मास्टर ग्रंथि जो होती है इसका नियंत्रण किस पर होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो मास्टर ग्रंथि का जो नियंत्रण है, एक होता है पीनियल ग्रंथि पर। पीनियल ग्रंथि पता ही है, मैंने बताया था आपको कि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के अंदर होती है और वो बाहर होती है। तो पीनियल ग्रंथि तो होनी है क्योंकि वो उसके सबसे पास है। उसके अलावा थायराइड ग्रंथि बताई थी जो अपने इधर गले में होती है, थायराइड ग्रंथि बताई थी, तो इस पर भी होना है। उसके अलावा एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि बताई थी ना। एड्रीनल ग्रंथि सबसे नीचे बताई थी, बॉडी में सबसे नीचे होती है एड्रीनल अधिवक्र ग्रंथि। तो एड्रीनल मैंने बताया था किडनी के ऊपर जो होती है एड्रीनल ग्रंथि होती है। उसके अलावा अपने पास चौथी जो होती है टेस्टिस होती है जिस पर इसका कंट्रोल होता है। उसके अलावा ओवेरी होती है। तो 5 जो होती है मास्टर ग्रंथि का जो नियंत्रण होता है इस 5 पर होता है, इन 5 पर होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन देखेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन देखेंगे। तो एक एक करके सारे हार्मोन्स को अपन देखेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में। थैंक यू।